मित्रों नमस्कार, मैं हूं शोभित मिश्रा। स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। आज हम लोग विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं इन प्रश्नों का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर डेडिकेटेड है उन सब्सक्राइबर्स के लिए, उन छात्रों के लिए जो बीए सेकेंड ईयर में जिनके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि इस विश्व के इतिहास के जो प्रश्न बनाए गए हैं इनसे आपके बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के पेपर में कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देखिए, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अभी इसका कारण मैंने आपको बताया, लेकिन जब मैं आपको विश्व के इतिहास की श्रृंखला में उसको एक्सप्लेन करूंगा कि अलग अलग देशों में किस प्रकार पुनर्जागरण हुआ, ठीक है, पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद में लोगों में किस प्रकार चेतना जागृत हुई और वो किस प्रकार वहाँ के पोप और वहाँ के जो निरंकुश राजा हो गए थे उनके प्रति किस प्रकार उन्होंने, और इसके साथ साथ यूरोपियों के द्वारा जो अपनी कॉलोनियाँ बनाई गई थी तो उनके विरुद्ध किस प्रकार लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और किस प्रकार इतिहास जो है एक समाज की पुरानी मानसिक चेतना से उठ करके समाज एक नई वैज्ञानिक चेतना में पहुंचा। तो उसको हम लोग बाद के वीडियो में देखेंगे, लेकिन तब तक आप समझ लें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि यह प्रश्न खास करके बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं विश्व का इतिहास। देखिए, इसमें प्रश्न ही है। तो पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन जो है सबसे पहले इटली में शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मार्टिन लूथर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1789। या तो आप जानते ही हैं 1789 फ्रांसीसी क्रांति का वर्ष है। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1776। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? 1776। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई? जार निकोलस द्वितीय। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई? जार निकोलस द्वितीय। और पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? रूस। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। देखिए, इसको आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी जोड़ करके मानिए तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत में आपको याद है कि भारत के सहयोग के लिए ही क्रिप्स मिशन भेजा गया था और 1942 में। तो आप उस समय आपको याद है कि विंस्टन चर्चिल जो थे यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? विलियम एच मैकनेल। प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? विलियम एच मैकनेल। और इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी 1825 ईस्वी। इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी 1825। भारत की बात कर लें तो कब? भारत की बात कर लें तो 1853 में। कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? मुंबई से ठाणे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर sun यat-sen। चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर sun यat-sen। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया था ट्राटस्की ने। और आई एम द स्टेट, मतलब कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? फ्रांस के लुई 14 ने। फ्रांस के लुई 14 ने, देखिए निरंकुश शासक था, इसी का यह कथन था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। फ्रांस के लुई 14। जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता क्यों कहा जाता था? देखिए, जार मुक्तिदाता इसलिए कहा गया क्योंकि इसने दास प्रथा का अंत किया था। इसने दास प्रथा का अंत 1862 ईस्वी में कर दिया था, इसलिए जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता भी कहा जाता है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन है वाल्टेयर का। यह कथन है वाल्टेयर का। और किस संधि के द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था? 1783 के पेरिस संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था? 1783 की
पेरिस संधि के द्वारा। और लेटर्स ऑन इंग्लिश के रचयिता कौन है? लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर। किस समझौता द्वारा फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया? वियना कांग्रेस समझौता 1815। फ्रांस के प्रभुत्व, देखिए यह वही समय था, आपको याद होगा कि वाटरलू का युद्ध था वह हुआ था, तो आपको याद होगा कि नेपोलियन जो था पराजित हुआ था और वियना कांग्रेस समझौता 1815 उसके द्वारा जो है फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया था। दुनिया के मजदूर एक हों, यह नारा किसने दिया था? देखिए कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो था, इसी के द्वारा मार्क्सवादी व्यवस्था की जो है संकल्पना दी गई थी। दास कैपिटल इनकी प्रमुख रचना है। दुनिया के मजदूर एक हों, यह नारा दिया कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद में आप देखेंगे कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। युद्ध का अंत करो, यह किसका नारा था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लेनिन था उसका यह नारा था, युद्ध का अंत करो। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी। जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। इटली के एकीकरण की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया? काउंट काबोर ने इटली के एकीकरण की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। और किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? यह संधि याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। देखिए यह सब समझने वाली बातें हैं। जब इसी श्रृंखला में, विश्व इतिहास की श्रृंखला में, मैं आपको सभी देशों के, खास करके फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली, ठीक है, जर्मनी, इनके बारे में जब बढ़ाया जाएगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल यह क्वेश्चंस हैं। तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? देखिए मैंने आपको बताया था 1919 में एक वर्साई की संधि हुई थी। तो उस वर्साई की संधि के द्वारा जो है जर्मनी को काफ़ी जो था वह अपमानित किया गया। तुर्की के जो खलीफा थे उनकी खलीफा की पदवी समाप्त कर दी गई, वर्साई की संधि के अंतर्गत ही। और उसी के तहत जो था जर्मनी को इतना गुस्सा हो गया, उसका इतना अपमान किया गया कि वह गुस्सा द्वितीय विश्व युद्ध में जाकर फूट पड़ा। तो वही लिखा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? वर्साई की संधि। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था? स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था। अमेरिका में लिखित संविधान का निर्माण कब हुआ था? 17 सितंबर 1787 ईस्वी में। ठीक है, देखिए अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है, तो आप याद, और लिखित संविधान है, तो 17 सितंबर 1787 में अमेरिका में लिखित संविधान का निर्माण हुआ। इंग्लैंड में अधिकार विधेयक कब पारित हुआ? 1689 में इंग्लैंड में अधिकार विधेयक पारित हुआ। और मोनालिसा, देखिए यह एक फेमस पेंटिंग है, ठीक है, इसके चित्रकार का नाम पूछ लिया जाता है। तो मोनालिसा, और आपके पेपर ऑप्शनल ही होने हैं, तो मोनालिसा का चित्रकार लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आप इस पेंटिंग को गूगल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी पेंटिंग है। तो इस प्रकार आपने कुछ विश्व इतिहास के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में देखा है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन प्रश्नों को आप याद रख पाएंगे, और आपके परीक्षा में यहाँ से उम्मीद है कि आपके प्रश्न बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ में चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।